Hello, this is Dr. Tanuja and welcome again to my channel. I have completed the 100 subscribers and I am thankful for that to you. So please share these videos so that others will get the benefit out of these videos. Today we are going to discuss about the geometric progression. What is the geometric progression and how to create the geometric progression and what are the various easy formulas which we can use to generate the geometric progression. Now let us see these three examples जो कि geometric progression के हैं। तो ये geometric progression को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये अरिथमेटिक का प्रोग्रेशन है या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो जियोमेट्रिक की प्रोग्रेशन क्या होती है या उसकी स्पेशलिटी क्या होती है, लेट अस सी। तो जियोमेट्रिक हर प्रोग्रेशन में एक कॉमन पैटर्न फॉलो किया जाता है, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक कॉमन डिफरेंस मेंटेन करके नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट की जाती है। तो वैसे ही जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी एक रेशियो मेंटेन करके नेक्स्ट टर्म को निकाला जाता है। तो कैसे? लेट अस सी। सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो है 2, देन नेक्स्ट टर्म है 4। तो अगर मैं ये सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करती हूँ तो मुझे मिलेगा 2 और थर्ड टर्म को मैं सेकंड टर्म से डिवाइड करती हूँ तो मिलेगा 2 और नेक्स्ट टर्म दैट इज 16 को मैं उसकी प्रीवियस टर्म से डिवाइड करती हूँ तो भी मुझे मिलेगा 2। तो इसका मतलब 16 के बाद कौन सी टर्म होनी चाहिए? आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो रेशियो है दो टर्म के बीच में ये कांस्टेंट है। तो यही खासियत है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। सो इसका मतलब अगर मुझे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालना है, तो ये अगर मुझे फर्स्ट टर्म दी है, ओके? तो मैं इस फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगी। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे थर्ड टर्म, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म्स। नाउ अगर हम ये सेकंड वाला प्रोग्रेशन देखते हैं, तो इसमें फर्स्ट टर्म है 1/9 और सेकंड टर्म है -1/27। तो अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ रेशियो को यूज किया है टर्म्स निकालने के लिए। तो कैसे? सो सेकंड टर्म है -1/27, उसको हम डिवाइड कर देंगे 1/9 से। ओके, सो यहाँ पे 9 यहाँ डिनोमिनेटर में है तो यहाँ न्यूमरेटर में चला जाएगा और 27 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब मुझे आंसर क्या मिला? 1/3। सो इसका मतलब ये है कि मुझे सेकंड टर्म निकालने के लिए अगर मैंने 1/9 को -1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे थर्ड टर्म देखी, वो है 1/81, उसको मैंने -1/27 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिलता है? लेट अस सी। तो 27 अगेन ऊपर चले जाएगा और ये -81। सो क्या मिल रहा है? -1/3। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट एक रेशियो है। अगर हमने फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म के भी बीच में रेशियो निकाला तो आई विल गेट द -1/3। ओके, सो यहाँ पे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक रेशियो, कांस्टेंट रेशियो को हमने यूज किया है नेक्स्ट टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए। सिमिलरली अगर मैं ये थर्ड प्रोग्रेशन देखती हूँ तो उसमें सेकंड टर्म है 0.001। तो अगर मैं इनका रेशियो निकालती हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 0.01। फिर से ये जो थर्ड टर्म है दैट इज 0.00001 डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म से अगर हम डिवाइड करते हैं 0.001 तो आई विल गेट द 0.01। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक कांस्टेंट रेशियो है जिसको यूज किया है नेक्स्ट टर्म्स को निकालने के लिए। तो कैसे? अगर मेरे पास ये फर्स्ट टर्म है 0.01 तो इस कांस्टेंट रेशियो से मैं अगर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगी दैट इज व्हाट 0.0001। तो दिस इज व्हाट द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जहाँ पे एक कांस्टेंट रेशियो यूज किया जाता है नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें पता चल गया कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन किस सीक्वेंस को हम कहेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती कैसे है। बट अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे, इट मे बी अप टू द 1000 टर्म्स भी हो सकते हैं। तो ये 1000 टर्म निकालना मतलब मुझे हर टर्म को निकालते हुए जाना पड़ेगा 1000 टाइम तक। तो ये तो कोई आसान काम है नहीं। तो फिर आसान काम क्या है? आसान काम ये है कि उसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दो या उसका एक फॉर्मूला बना लो ताकि मैं इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म आसानी से निकाल सकूं। तो फिर वो क्या तरीका है या फिर वो क्या फॉर्मूला रहेगा कि जिसे यूज करके मैं इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म को आसानी से निकाल सकती हूँ। तो लेट अस सी कि उसको हम फॉर्मूला या फिर उसका जनरलाइज्ड फॉर्म हम कैसे ढूंढेंगे। तो ये मेरे पास ये जो सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो इसी को हम यूज करते हैं। तो ये कौन सी टर्म है? ये है A1 टर्म, ये है A2 टर्म, ये है A3, A4 एंड अप टू द AN टर्म। ओके, नाउ
ये जो टर्म है अगर मैं अब इसको ए लिख देती हूँ, ठीक है? और ये जो मुझे रेशियो मिल रहा है कांस्टेंट, ओके? इसको मैं आर ले लेती हूँ। तो यहाँ मेरा स्मॉल आर है 2, ओके? तो ये जो है मेरा स्मॉल आर ये क्या है? एक कांस्टेंट रेशियो है, ओके? जिसको हम यूज़ करके सेकंड टर्म मुझे मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट टर्म है वो है 2, अगर उसको मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे सेकंड टर्म 4 मिल जाएगी। फिर से इस 4 को मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 8 मिल जाएगा, मतलब उसकी नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, ठीक है? फिर से इस 8 को मैं इस कांस्टेंट रेशियो आर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, ओके? सो अब ये फर्स्ट टर्म जो है वो है ए, ओके? सेकंड टर्म जो है ये क्या है? 4, जबकि 4 इज़ व्हाट? बेसिकली ए इंटो आर, है ना? सेकंड टर्म जो हमारी है दैट इज़ दिस इज़ व्हाट? A2 वो क्या है? ए इंटो आर है, ओके? और ये कौन-सी टर्म है? ये A3 टर्म है, ओके? सो A3 टर्म कैसे मिली है मुझे? तो A3 टिम टर्म को मैं फिर से लिखती हूँ। तो ये जो 4 है, ये है A इंटो आर और इस 4 को यानी इस AR को मैं R से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रही है, ओके? सो यहाँ पे इसलिए मैं क्या लिख सकती हूँ? A इंटो इस R का मल्टीप्लिकेशन तो R टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक है? नाउ मुझे A4 टर्म कैसे मिलेगी? ओके? सो A4 टर्म क्या है? A4 टर्म तो AR स्क्वायर है और इससे मैंने R इसको ही मैंने R से फिर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मुझे आई एम गेटिंग द आंसर 16। तो AR स्क्वायर इंटू R तो A4th टर्म क्या हो गई? A ये R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R तो R क्यूब हो जाएगा, ओके? सो दिस वे द वी आर फाइंडिंग द नेक्स्ट टर्म्स बाय यूजिंग द रेशियो। तो इसी A1, A2, A3, A4 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इज़ इट? R को यूज़ करके। ठीक है? तो इसका मतलब फिर ये जो nth टर्म है, इसको कैसे लिख सकती हूँ? या फिर इनको मैं एक जनरलाइज़्ड फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ? ओके? तो यहाँ पर A2 है, दैट इज़ इक्वल्स टू AR, A3 है, दैट इज़ इक्वल्स टू AR स्क्वायर। अब देखो, A जो है, वो क्या है हमारी फर्स्ट टर्म है, R क्या है हमारा कांस्टेंट रेशियो है। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म भी कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली है और जो कांस्टेंट रेशियो है, वो भी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर बस चेंज क्या हो रहा है? तो चेंज हो रहा है दिस नंबर एंड रिलेटिव टू दिस नंबर इज़ आल्सो चेंजिंग। ओके? तो क्या मैं इसको एक जनरलाइज़्ड फॉर्म में लिख सकती हूँ फिर? हाँ, इसी को मैं एक जनरलाइज़्ड फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो मुझे अगर ये nth टर्म मतलब 3 के जगह पर अगर मैं n लिख देती हूँ, ठीक है? इंटू इक्वल टू A इंटू R ये दोनों तो कांस्टेंट है, ओके? अब यहाँ पे क्या है? 2 है और 2 इस 3 से 1 से लेस है। तो इसीलिए अगर n-1 कर दिया, तो अगर ये 3 है, तो यहाँ R का पावर 2 हो जाएगा और इसीलिए दिस इज़ व्हाट द जनरलाइज़्ड फॉर्म टू फाइंड आउट द एनी टर्म ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो इस फॉर्म को यूज़ करके मैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म आसानी से निकाल सकती हूँ। तो हम इसको एक जनरलाइज़्ड फॉर्म भी कह सकते हैं या फिर आप उसको फ़ॉर्मूला की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, टर्म्स को निकालने के लिए। नाउ मुझे ये जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसके सारे टर्म्स का समेशन निकालना है। तो अगर समेशन निकालना है तो ये तो फर्स्ट टर्म है AR स्क्वायर, देन AR क्यूब, देन AR to the power 4 and up to this is what a r to the power n minus 1, ओके? तो ये हो गई A1 टर्म, ये A2 टर्म, ये A3 टर्म, ये A4 टर्म, ये A5 टर्म एंड दिस इज द nth टर्म। नाउ लेट अस सी कि हम समेशन का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। सो समेशन ऑफ ऑल these टर्म्स a plus ar plus ar square plus ar cube plus up to what? Summation is ar n minus 1, ओके? नाउ अगर ये Sn तब निकाल रहे हैं अगर इस समेशन में r इक्वल्स टू 1 है, अगर कांस्टेंट रेशियो 1 है, तो फिर मुझे Sn क्या मिलेगा? तो मुझे Sn मिलेगा a प्लस a इंटू 1 प्लस a इंटू 1, ओके? अप टू हियर प्लस a इंटू 1, ओके? सो इसका मतलब ये जो r to the power n minus 1 है, that is what r to the power 0 and that's why it is 1, okay? So now अब इस अब इस Sn को मैं r से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, r into Sn
ओके, सो सारी टर्म्स को आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ए इंटू आर प्लस सेकेंड टर्म ए आर स्क्वेयर, देन थर्ड टर्म ए आर क्यूब। ओके, सो देयरफॉर ये लास्ट टर्म क्या रहेगी, nth टर्म, ये हो जाएगी ए इंटू, तो यहाँ पे आर एन माइनस वन इंटू आर कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, n-1 प्लस वन, और ये टर्म हो जाएगी आर टू द पावर n। हमें तो फॉर्मूला बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, ओके, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे। इट मीन्स व्हाट, कि एस एन माइनस आर एस एन। अगर मैंने इस एस एन को इसमें से माइनस कर दिया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो इसका जनरलाइज्ड टर्म क्या है फर्स्ट इक्वेशन में, वो है ए, और सेकंड इक्वेशन का जनरलाइज्ड टर्म क्या है, वो है ए इंटू आर टू द पावर एन। ओके, सो हम जनरलाइज वे में इन राइट हमने लेफ्ट साइड को भी लिखा और राइट साइड को भी लिख दिया। तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या होगा, एस एन कॉमन है, तो वन माइनस आर इंटू एस एन, और यहाँ पे ए कॉमन है, तो ए आउटसाइड, और वन माइनस आर टू द पावर एन। सो देयरफॉर हमारा समेशन अप टू द nth टर्म क्या मिलेगा, तो वन बाय आर को हम यहाँ पर राइट साइड में लेकर आएंगे, तो ए मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। सो दिस इज द वे टू गेट द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द समेशन, ताकि मैं कितनी भी टर्म हो प्रोग्रेशन में, मैं उसे इस फॉर्मूला को यूज करके आसानी से फाइंड आउट कर पाऊँ।